हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक नया टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और वो है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही इजी है और छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको वर्बली समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। फ्रेंड्स, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे कि अगर मान लेते कोई रॉड है, वो रॉड मतलब एकदम गर्म है, हीट है उसके अंदर, उसका टेम्परेचर मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है किसी रॉड का, और गलती से हम लोग उसके ऊपर हाथ अपना लगा देते हैं, टच कर देते हैं, तो क्या होता है, हम लोग अपना हाथ एकदम एक झटके में हटा देते हैं। उस रॉड के ऊपर से अपना हाथ एक झटके में हटा देंगे। या मान लीजिए कोई पिन है, कोई किसी भी तरह की, जैसे कि सेफ्टी पिन्स वगैरह होती है, अगर हमारे गलती से टच हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से एकदम अपना हाथ हटाते हैं, या जो भी बॉडी पार्ट जहाँ भी हमारा लगा हुआ उसको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक एक्शन क्रिएट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, क्योंकि हम लोग क्या करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को, अपने उस बॉडी पार्ट को या ऑर्गन को उससे बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसलिए हम उसको बचाना चाहते हैं। इसलिए हम एक एक्शन क्रिएट करते हैं उसके अगेंस्ट, दैट इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि मैं दो तीन एग्जांपल आपको और देने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जांपल जैसे कि नी जर्क। मान लेते हैं किसी तरीके से हम लोग चल रहे हैं और अचानक से हमारा घुटना मुड़ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम सीधे होने की कोशिश करते हैं, वो नी जर्क आता है। जैसे कि जनरली लोगों को जो कार वगैरह चलाते हैं उनको आ जाता है, नी जर्क आ जाता है। ठीक है, जैसे एकदम ब्रेक लगते हैं तो क्या होता है, एक नी जर्क आ सकता है, एक जो घुटने होते हैं उन सब में एक झटका लगता है। तो उस सब से बचने के लिए भी हम लोग एक रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी क्रिएट करती है। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो जनरली अगर इसे डेफिनेशन में बांधने की कोशिश करें कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, तो हम लोग इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन एक तरह का क्विक और सडन एक्शन होता है, एक इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो कि एकदम सडनली लिया जाता है हमारी बॉडी द्वारा। किसके अगेंस्ट? एक स्टिमुलस के अगेंस्ट। स्टिमुलस क्या है? जैसे कि मैंने बोला, एक हॉट रॉड है। हॉट रॉड है, रॉड कैसी है? गर्म है, तो मतलब उसके अंदर हीट है, तो हीट हमारी होगी स्टिमुलस उस कंडीशन में। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, नी जर्क। नी जर्क किस तरीके से हो सकता है? नी जर्क के बहुत सारे रीज़न है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी तरीके से भी, तो वहाँ एक स्टिमुलस क्या है, एक एक्सीडेंट हो सकता है किसी भी तरीके का। ठीक है, और जैसे कि एक मैंने आपको बताया एक पिन का, कि अगर हमारे कोई पिन पिंच हो जाए, चुभ जाए, तो वहाँ पे क्या है, पिन क्या है, स्टिमुलस है। तो इस तरीके से स्टिमुलस हो सकते हैं। स्टिमुलस के बारे में आप पहले से ही उस पहली वीडियो में जानते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देखिए, जिससे कि आपको अच्छा नॉलेज मिले कि इस चैप्टर के बारे में हम लोग जनरली पढ़ने के वाले हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन। दोबारा से बता देता हूँ, रिफ्लेक्स एक्शन एक सडन, एक इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, एक क्विक रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस के अगेंस्ट। अब ये हम लोग क्यों करते हैं? वाई रिफ्लेक्स एक्शन इज़ नेसेसरी? इट इज़ नेसेसरी बिकॉज वी वांट टू कीप आवर बॉडी सेफ। अगर हमारी बॉडी सेफ नहीं होगी तो क्या होगा? नुकसान हमारी बॉडी को होगा। अगर हम लोग उस स्टिमुलस के अगेंस्ट, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, वो स्टिमुलस हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि हीट क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। हमारी बॉडी का जनरली 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अगर हम लोग इससे ज़्यादा टेम्परेचर की कोई ऑब्जेक्ट टच करते हैं तो क्या होगा? हार्मफुल ही होगा हमारे लिए। ठीक है, तो हम लोग अपनी बॉडी को बचाना चाहते हैं, इसलिए हमारी बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट करती है। अब यहाँ क्वेश्चन ही आता है, ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए सारी चीज़ें, एक एग्जाम्पल हमने दिया, रिफ्लेक्स एक्शन समझ गए, स्टिमुलस समझ गए। अभी क्वेश्चन अभी भी यहीं पर यही है कि ये हमारी बॉडी के अंदर होता कैसे है, कौन कराता है इसे, किस तरीके से होता है ये, एक इसके पीछे एक साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या है, वो हम लोगों को अभी समझना है। तो डेफिनेशन आपके लिए क्लियर है, मैं इधर नोट्स में लिख देता हूँ। एक सडन या क्विक रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस। ठीक है, तो किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट एक सडन और क्विक रिस्पॉन्स, वही क्या होता है हमारे पास? रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास आ गया, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ।
जैसे नी जर्क, नी जर्क, पिन पिंच होना, पिन पिंचिंग, ये टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कोई भी रॉड, कोई भी किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए। ये हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। अभी इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि ये होता कैसे है। देखो मैकेनिज्म को समझने बहुत इजी है। इसके अंदर हमारे पास एक टर्म आती है जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स आर्क। एग्जाम में अगर रिफ्लेक्स एक्शन पे कुछ पूछा जाता है तो देखो 1 मार्क के लिए एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है। दूसरा, डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो एग्जैक्टली डेफिनेशन मैंने आपको वर्ड्स में लिख के दे दिया है। अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए क्या है, देन यू हैव टू गो थ्रू द बुक। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं जिससे हम लोग को रिवीजन करना है, फटाफट रिवीजन करना है। हम लोग को अगर वाइवा आता है तो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या होता है बताओ, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये 2-3 वर्ड हमारे ब्रेन में होने चाहिए। रिफ्लेक्स एक्शन को बताने के लिए कुछ एग्जाम्पल पता होने चाहिए बस। तो ये वाइवा के लिए एकदम बढ़िया नोट्स हैं, ठीक है। अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपको इतना पता है देन यू कैन मेक योर ओन डेफिनेशन। आपको वर्ड्स पता चल गए कि मेरे को ये वर्ड्स यूज़ करने हैं, बस मुझे किस तरीके से लिखना है वो मेरे अदर दूसरे वर्ड्स हमारे होंगे, हमारी लैंग्वेज होगी, वो आप लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। रिफ्लेक्स आर्क ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन है, ठीक है, क्लियर है, वो पूछी ही जाएगी। अगर रिफ्लेक्स एक्शन आ रहा है, नोट्स बोल रहा है कि शॉर्ट नोट बताओ, तो पूछा ही जाएगा, आपको ये डिफाइन करना ही होगा। लेकिन इसके अंदर मेन जो है वो है हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये मेन चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? देखो रिफ्लेक्स आर्क कुछ नहीं, एक पूरा पाथवे होता है। स्टिमुलस आया, हमारी बॉडी क्या करती है, एक एक्शन क्रिएट करती है उसके अगेंस्ट, जिसे हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो पूरा का पूरा पाथवे, द पाथवे जिसके थ्रू जो हमारे इम्पल्सेस हैं, सिग्नल जिसे हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल बोल सकते हैं, ठीक है ना, वो केमिकल में भी ट्रांसपोर्ट होता है, वो सब अलग बात है। तो जो नर्व इम्पल्सेस हैं, नर्व इम्पल्सेस का एक पूरा का पूरा पाथवे जिससे कि एक रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट होता है। मतलब एक रिफ्लेक्स एक्शन आ रहा है, हमने बोला कि स्टिमुलस आया, रिफ्लेक्स एक्शन बना, ठीक है। वो रिफ्लेक्स एक्शन क्यों बनता है, कैसे बनता है? तो वो रिफ्लेक्स एक्शन बनने का जो पूरा का पूरा पाथवे है, पूरा का पूरा रूट है, जो रास्ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्सेस पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो पूरा का पूरा वो पाथवे जिसके अंदर हमारे नर्व इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं, पास करते हैं, इस पूरे जो भी रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए उसके दौरान, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। देखो अभी आपको डेफिनेशन हो सकता है ना क्लियर हुई हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करूँगा उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक स्टिमुलस आया, यहाँ है हमारे पास एक स्टिमुलस, ठीक है, ये आया स्टिमुलस, ये स्टिमुलस है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ पे है हीट, जैसे कि हॉट रॉड मैंने अभी आपको बताया था ना, एक ऑब्जेक्ट, एक रॉड हम लोगों ने टच कर ली। अब ये स्टिमुलस आया, ठीक है, हीट हमारे पास एक स्टिमुलस है पहले से ही। अब मैंने इसको क्या गलती, गलती से इसको टच कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको गलती से टच कर दिया। टच किससे करूँगा? हाथों से करूँगा, ऑब्वियस सी बात है। हो सकता है मैं गलती से किसी हॉट रॉड पे मेरा पैर पड़ जाए, ठीक है, लेकिन कुछ भी हो, दोनों ही केस में मेरी स्किन कांटेक्ट में आ रही है। क्या आ रही है? स्किन कांटेक्ट में आ रही है। तो यहाँ पे स्किन, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या आया, स्किन। अब ये स्किन है क्या इधर, जैसे कि ये हीट स्टिमुलस है, तो स्किन क्या है? स्किन रिसेप्टर ऑर्गन है। रिसेप्टर ऑर्गन मतलब उस स्टिमुलस को रिसीव कौन कर रहा है? स्टिमुलस को मेरा स्किन, यानी रिसेप्टर ऑर्गन रिसीव कर रहा है। तो मैं इधर लिख दूंगा रिसेप्टर ऑर्गन। तो ये रिसेप्टर ऑर्गन हो गया, ठीक है। उसके बाद
ठीक है, स्टिमुलस आया हीट, रिसेप्टर ऑर्गन पे टच हुआ मतलब मेरे स्किन के कांटेक्ट में आ गई। अब क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन ये इम्पल्सिस के फॉर्म में, नर्व इम्पल्सिस के फॉर्म में कहाँ जाएगी, मेरे ब्रेन पर। ब्रेन पर ही जाएगी, ब्रेन पर नहीं, ये हमारे जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। देखो मैं आपको एक चीज़ बहुत हाईलाइट करके बताना चाहता हूँ, जब भी रिफ्लेक्स एक्शन की बात होगी, रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा हमारी स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करती है। अभी क्यों करती है मैं इसका आंसर भी आपको दूंगा, ब्रेन क्यों नहीं करता मैं आपको बताऊंगा। स्पाइनल कॉर्ड ही हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा कंट्रोल करती है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी इन्फॉर्मेशन, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर बैठा है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के पास इंफॉर्मेशन गई, स्पाइनल कॉर्ड ने, ठीक है, नर्व इम्पल्स आए, स्टिमुलस आया, रिसेप्टर ऑर्गन पे टच हुआ मतलब उस कांटेक्ट में आया, यहाँ से सारे के सारे इम्पल्सेस जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक। इम्पल्सेस ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ क्या है, इम्पल्सेस आ गए, इलेक्ट्रिक इम्पल्स या नर्व इम्पल्स, सॉरी नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो इम्पल्स आए, स्पाइनल कॉर्ड तक गए, स्पाइनल कॉर्ड ने उसको पूरी चीज़ को समझा, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के समझ में आ गया, स्पाइनल कॉर्ड ने एक्शन क्रिएट करने के लिए कहा, स्पाइनल कॉर्ड ने बोला ठीक है जाओ। अब देखो एक्शन क्रिएट करना है, रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट करना है। रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट करने के लिए क्या होगा, मेरे स्किन पे मान लेते, स्किन कांटेक्ट में आया था, कहाँ पर, हाथ की स्किन जो है उसके कांटेक्ट में आई थी वो स्टिमुलस जो हीट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मसल्स है मेरी, मसल्स पूरे मेरे पूरे हाथ में मसल है, अपर मतलब ये से बोलते हैं हम लोग अपर लिम्ब, ठीक है। पूरा का पूरा जो हाथ हो जिसमें आर्म, फोर आर्म और हमारी हैंड आती है, तीनों चीज़ आती है जिसे बोलते हैं अपर लिम्ब। तो उस पूरे अपर लिम्ब में मेरे क्या है, मसल्स है। तो इन मसल्स में ये इम्पल्सेस भेजे जाएंगे, तो कहाँ भेजे जाएंगे, मसल्स में। तो इन मसल्स को हम लोग क्या बोलेंगे इधर, इन मसल्स को हम लोग बोलेंगे इधर इफेक्टर ऑर्गन, क्योंकि इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इधर इसलिए बोलेंगे हम लोग इनको इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन। तो ये हमारे पास इफेक्टर ऑर्गन हो गए, ठीक है। बहुत इजी हो गया ये तो समझना, ठीक है। इफेक्ट प्रोड्यूस कौन करेगा, मसल्स। मसल्स तक गए नर्व इम्पल्स, इम्पल्सेस यहाँ तक ट्रैवल करें। अब यहाँ तक ट्रैवल करने के बाद फिर क्या हो गया, ये हमारा रिस्पॉन्स क्रिएट कर देंगे, रिस्पॉन्स क्रिएट कर देंगे, रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा इधर, विड्रॉल ऑफ द हैंड, क्योंकि हम लोगों को हैंड हटाना है वहाँ से, तो इस रिस्पॉन्स होगा विड्रॉल ऑफ हैंड, हैंड वहाँ से हटाना है अपने को। तो ये पूरा का पूरा ये जो पाथवे, ये पूरी जो पाथ आपको दिखा, स्टिमुलस से लेके रिसेप्टर ऑर्गन के पास गया, नर्व इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड तक गए, स्पाइनल कॉर्ड ने फिर इसको रीड करने के बाद अपने इम्पल्सेस भेजे इफेक्टर ऑर्गन मतलब मसल्स तक, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी मतलब वहाँ से अपना हाथ हटा लेंगी। मसल्स ही तो होती है जो हमारे हाथ या पैर जो भी हमारे लिम्स हैं उनको मूव करवाती हैं, तो मसल्स ने हाथ को हटवाया कि वहाँ से हटाओ, ठीक है। रिस्पॉन्स, ये पूरा का पूरा जो पाथवे है इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो कितना सिंपल हो गया ना। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा स्पाइनल कॉर्ड ही करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। क्योंकि जनरली बहुत गलती में हम लोग सीधे सीधे इसको रिफ्लेक्स आर्क तो बनाते हैं, हम लोग इधर ब्रेन लग सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं बस ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है पूरी बॉडी को। नहीं, स्पाइनल कॉर्ड करती है इस रिफ्लेक्स एक्शन को क्रिएट। अभी क्यों करती है, देखो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ले जाने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अब ब्रेन उसको रीड करेगा फिर भेजेगा, लेकिन इसलिए इसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, क्योंकि यहाँ तक जल्दी पहुँच जाती है पूरी इन्फॉर्मेशन और जल्दी एक्शन होता है। तो हम लोग को जल्दी एक्शन ही करवाना है, और क्योंकि अगर जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आया तो हमारी बॉडी को हार्म हो जाएगा, हार्मफुल, क्योंकि वो स्टिमुलस हार्मफुल है हमारी बॉडी को, तभी तो हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन जाती है, क्योंकि जल्दी पहुंच जाएगी, जल्दी रिस्पॉन्स आएगा और हमारी बॉडी बच जाएगी, इसलिए ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाती। तो मैं इधर आपको ये चीज़ें समझा देता हूँ। मैंने आपको बता दिया रिफ्लेक्स एक्शन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि अगर नहीं जाएगी तो हमारी बॉडी को हार्म हो जाएगा, नुकसान पहुँचेगा, हमारी बॉडी को हानि होगी, ठीक है। अभी रिस्पॉन्स हम लोगों ने समझ लिया, अभी इस रिस्पॉन्स को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं।
तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स। देखो ये जो रिस्पॉन्स होता है ना, ये आपको समझना है, क्योंकि अगले लेक्चर में ये वर्ड हमारे पास बहुत काम में आने वाले हैं। ये 3 तरीके का होता है रिस्पॉन्स। एक होता है वॉलंटरी, एक होता है वॉलंटरी, ठीक है। दूसरा होता है इनवॉलंटरी, ठीक है। और चौथा होता है, सॉरी तीसरा होता है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों चीज़ें समझना। रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग यहाँ समझ रहे हैं, ये 2 टर्म हमको अगले लेक्चर में भी देखने को मिलेंगी। तो रिस्पॉन्स 3 तरीके का होता है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलंटरी क्या होता है? वॉलंटरी एक्शन वो होते हैं, वॉलंटरी रिस्पॉन्स वो होते हैं जो कि हमारे 4 ब्रेन द्वारा कंट्रोल होते हैं। एक तरह से जो हमारे विल में है, हम लोगों को, हमारे वश में है, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं जिसको। जैसे कि अभी ये पेन यहाँ रखा हुआ है, मेरी मर्जी है, मेरे विल में है कि मैं इसको उठाऊं या ना उठाऊं। ये एक्शन मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। मतलब मैं सोचूंगा तब इसको उठाऊंगा या फेंकूंगा, रखूंगा, जो भी है ये मेरे विल में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे ये पकड़ के रखना पड़ेगा, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। या दूसरी चीज़, जैसे कि मुझे अगर बात करनी है, बोलना है, तो मेरे विल में है, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, ये मेरे वश की बात है, ये मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। हो सकता है मुझे लिखना हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो ये भी मेरे विल में है, मैं लिखूँ या ना लिखूँ, ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे कितना लिखना है, ठीक है, ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें। तो ये वॉलंटरी होती है। लेकिन मैं कंट्रोल मतलब ये हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ब्रेन में भी बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा? ये 4 ब्रेन द्वारा कंट्रोल होता है। कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल्ड बाय 4 ब्रेन। तो ये 4 ब्रेन कंट्रोल करता है हमारा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे कि टॉकिंग, मैंने अभी बताया आपको, जैसे बोलना, लिखना, राइटिंग, वॉकिंग, चलना। कितने सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इनवॉलंटरी होते हैं जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोग मतलब हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है, लेकिन हमारे विल में नहीं है, हमारे वश की बात नहीं है कि हम लोग इसे रोक लें या हम इसे चलाएं। जैसे कि हार्ट बीट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर हार्ट बीट रुक गई तो मतलब डेड हो गया व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो हार्ट बीट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। एक होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हम कितना कंट्रोल करें? हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन में अपनी रेस्पिरेशन रोक लूँगा, रोक लेते हैं, लेकिन कितना रोकेंगे? नहीं रोक सकते, वो इनवॉलेंट्री, वो चलता रहता है, ठीक है, वो भी हम नहीं रोक सकते। एक वॉमिटिंग, अगर किसी को वॉमिट आती है तो उसको कहाँ रोक पाता है? वो नहीं रोक सकता, वो इनवॉलेंट्री एक्शन है, वो भी नहीं रोका जा सकता, वही इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है हमारा मिड ब्रेन। मैंने आपको बताया ब्रेन के भी 3 पार्ट हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे फर्दर लेक्चर में, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो आपकी, ठीक है। अब एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हार्ट बीट, ठीक है, और जैसे रेस्पिरेशन या वॉमिटिंग, कितने सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और भी अपनी तरफ से सोचिए, एग्जाम्पल लिखिए, ये सब समझने वाली बात है। हम लोग फिर समझ जाते हैं तो अपने आप एग्जाम्पल ध्यान में आ जाता है, अरे ये एग्जाम्पल हो सकता है। अब एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एकदम पूरा सडन रिस्पॉन्स होता है। ये कंट्रोल करता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर ये गड़बड़ हो गई तो पूरा टॉपिक ख़राब हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, जैसे कि विड्रॉल ऑफ हैंड, या जब भी हम लोग किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हैं तो लिख देते हैं विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट।
हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक टॉपिक हमारे पास और आता है कि हम लोग इसमें ह्यूमन नर्वस सिस्टम को क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैसे क्लासीफाई होता है। तो चलिए देख लेते हैं वो भी। वैसे हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन आज इतना ही था, तो चलिए फ्रेंड्स क्लासीफाई करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम को। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, देखो ये क्लासिफिकेशन अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ ब्रेन, कहाँ स्पाइनल कॉर्ड, कब एक्शन आती है, किसको क्या कहते हैं, कौन किसके अंदर आता है। क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन, इतना बड़ा क्लासिफिकेशन भी नहीं है, इजी है बहुत, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसे शॉर्ट में बोला जाता है CNS। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में CNS। एक होता है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PNS। ठीक है, तो ये 2 हो गए ह्यूमन नर्वस सिस्टम, 2 पार्ट में, सेंट्रल CNS और एक PNS, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसके बाद इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, ये भी 2 पार्ट में होगा, सब क्लासिफिकेशन, इसको भी फर्दर 2 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर अब आ जाता है हमारे पास एक ब्रेन। एक आ जाता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ जाती हैं इसके अंदर। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, याद रखना होगा आपको। ठीक है, CNS का पार्ट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अभी क्वेश्चन है कि फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता, बचा क्या? ये भी आता, लेकिन हम लोग को इधर नहीं पढ़ना है, मतलब हमें अपनी बुक में नहीं पढ़ना है, आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं, अभी आपको लिए नहीं है, लेकिन क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा। इसमें आता है क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम, अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से निकलती हैं। ठीक है, और आता है इधर स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम, देखो स्पाइनल नर्व है मतलब कहाँ से निकलेगी, स्पाइनल नर्व बोल रहे हैं तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। अब ये क्रेनियल नर्व क्या है? देखो हमारा ब्रेन जो होता है ना, जिस बोन से प्रोटेक्टेड होता है उसे हम बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व उसी वर्ड से आया है, क्रेनियन से। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व मतलब हमारे ब्रेन से निकलेंगी, अराइज फ्रॉम ब्रेन। तो ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन। बस आपको जनरली ये याद रखना है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल। सेंट्रल वाला ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। देखो सेंट्रल में, क्योंकि हमारी बॉडी कैसी होती है, जैसे ये हमारी बॉडी है मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्रेन हो गया हमारा, और यहाँ हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है पीछे हमारे, ठीक है, बैक में। तो ये हो गई स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब ब्रेन ये रहा, स्पाइनल कॉर्ड ये रहा, मतलब एक तरह से सेंटर का ही पार्ट है ना, हमारे बॉडी के सेंटर वाला पार्ट है, तो इसलिए बोलते हैं इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब ये जो पेरिफ्रीज हैं, जैसे ये हमारे अपर लिम्ब हो गए, हाथ जो हैं, ये हमारे पैर हो गए, मतलब ये लोअर लिम्ब हो गए, इनमें जो नर्व्स जा रही हैं, एक तो क्रेनियल नर्व्स जा रही होंगी जो कि ब्रेन से आ रही हैं, ब्रेन से आने वाली क्रेनियल नर्व्स जा रही होंगी, और स्पाइनल कॉर्ड से आने वाली स्पाइनल नर्व्स जा रही होंगी। ये हो गया हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये हमारे पास होता है पूरा क्लासिफिकेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।